बहुत समय पहले एक घना जंगल था, अंधेरा, रहस्य और भटकते जीवों से भरा हुआ। उस जंगल के बीचों बीच स्थित था एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसे कालेश्वर धाम कहा जाता था। कहते हैं वहां कोई पुजारी नहीं, कोई आरती नहीं, बस भयंकर नाद था, डमरू की, त्रिशूल की और रुद्र के प्रचंड अस्तित्व की। गांव वाले डर के मारे उस मंदिर के पास भी नहीं जाते थे, सिवाय एक व्यक्ति के, विराट। एक युवा था, साहसी, विद्वान और भक्ति में लीन। बचपन में उसने अपनी मां को एक दुर्लभ बीमारी से खो दिया था। जब गांव के वैद्य हार मान गए तो किसी संत ने कहा, तू महाकाल की शरण में जा, वहीं से जीवन का सत्य मिलेगा। तभी से विराट हर सोमवार को उस जंगल के मंदिर जाता, वहां बैठकर ध्यान करता, कभी शिव स्तुति करता, कभी चुपचाप आंखें मूंदे नंदी के समक्ष बैठा रहता। गांव वालों ने कहा, वो पगला गया है, लेकिन विराट ने उत्तर में सिर्फ यही कहा, जो सबकी आंखों से ओझल है वही मेरी आंखों में समाया है, महाकाल। एक दिन गांव में भयावह संकट आया। आकाश से उल्काएं गिरने लगीं, खेत जलने लगे, नदी सूख गई और पशु भटकने लगे। लोगों ने कहा, यह किसी की तपस्या का उल्टा प्रभाव है, शायद उस विराट की। गांव की पंचायत ने तय किया कि विराट को गांव से निकाल दिया जाए। उस रात विराट मंदिर गया और शिवलिंग पर गिर पड़ा। उसने कांपते स्वर में कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति में अहंकार आया है तो मुझे दंड दो, लेकिन अगर मेरी आस्था सच्ची है तो इस गांव को बचा लो। उसी समय एक प्रकाश पुंज शिवलिंग से निकला, तेज इतना था कि आंखें झपक जाएं। उसी प्रकाश में विराट बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसका शरीर भस्म से ढका हुआ था, माथे पर त्रिपुंड, हाथ में रुद्राक्ष और स्वर में गंभीरता। उस दिन से विराट साधारण मनुष्य नहीं रहा। उसने गांव वालों को बताया कि महाकाल ने उसे आदेश दिया है, अब तू ही मेरा माध्यम है। जहां अन्याय होगा मैं तेरे द्वारा वहां उपस्थित हो जाऊंगा। जल्द ही गांव में चमत्कार शुरू हो गए। कुएं भरने लगे, बीज उगने लगे और बीमारियां गायब होने लगीं। गांव वाले चकित थे। उन्होंने विराट से क्षमा मांगी, लेकिन विराट ने कुछ नहीं कहा, बस एक ही मंत्र गूंजा, एयुएम त्र्यंबकम यजामहे। समय बीतता गया। विराट अब हिमालय चला गया, शिव के साक्षात दर्शन की इच्छा लेकर। वर्षों तक वह तपस्या करता रहा, बर्फ में, बिना अन्न के, सिर्फ एयुएम नमः शिवाय की गूंज के साथ। फिर एक रात, जब चंद्रमा अमावस्या के अंधकार में डूबा था, महादेव प्रकट हुए। उन्होंने विराट से कहा, तू अब सिर्फ भक्त नहीं, शिव स्वरूप है। तेरा जीवन अब मेरा विस्तार है। विराट को दिव्य दृष्टि मिली और वो लौट आया, पर अब वो विराट नहीं था, शिववीर कहलाने लगा। आज भी कहते हैं कि हिमालय के एक शिखर पर, जहां कोई न पहुंच सके, वहां एक साधक बैठा है, बिना सांस लिए, बिना पलक झपकाए, शिव के ध्यान में लीन। वही विराट है, वही महाकाल का अंश है, वही है भक्त से भगवान तक की यात्रा का प्रमाण।